हाँ तो नमस्कार दोस्तों, चलिए देखिए आप लोगों को यहाँ पे एक हम मेंसुरेशन का बहुत ही गर्मा गर्म एक क्वेश्चन मेंसुरेशन का लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। मेंसुरेशन का जैसे कि इसमें हम लोग ये क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कैसे किस तरह का क्वेश्चन है और इसको आपको सॉल्व करना है। पहले तो आप सही तरीके से इसको वीडियो को रोक करके या ऐसे ही आप इसको रीड करिए। हमारा एक अपना स्टाइल का ये सब लेटर वगैरह है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कमेंट में उसको लिख दीजिएगा, अगली बार सही से लिखेंगे। चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। हम लोग यहाँ पे देखते हैं फाइंड द वॉल्यूम, और सही तरीके से बहुत इजी वे में समझाएंगे आपको। फाइंड द, ध्यान दीजिए इसमें, ये मास्टर साहब वाली पेन है, दूसरी पेन ले रहे हैं, बहुत ही सुंदर लगेगी आप लोगों को। अब दूसरी कलर में देखिए, ये बहुत ही महंगी पेन है, आप समझ सकते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सर्कुलर, ध्यान दीजिए सर्कुलर जब भी बात आई तो मतलब सर्कल भी रहेगा और कोन भी रहेगा। सर्कुलर कोन, सर्कुलर कोन, ये फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन, एक सर्कुलर कोन है उसकी वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। अब हुज मतलब जिसकी हाइट इज 3 सेंटीमीटर, उसकी हाइट पूरी 3 सेंटीमीटर एंड द स्लैंट लेंथ 5 सेंटीमीटर है उसकी। तो अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, चलिए पहले यहाँ आपको सॉल्व करके हम राइट कर दे रहे हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हम लोग एक बार फिगर बना लेते हैं। सॉल्व करने से पहले तो हम लोग फिगर बना लेते हैं। एक सपोज दैट एक हमने यहाँ फिगर बनाने के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक हमने लाइन ले लिया, इसको हमने नाम दे दिया AB। एक लाइन हमने दे दिया, ये सेंटर में हमने एक O बना दिया। अब जो हाइट बता रहा है, ये हाइट 3 सेंटीमीटर, तो हमने हाइट को यहाँ से यहाँ तक ले लेना है। कोन का पहले हम कोन ड्रॉ करेंगे। हाइट को हमने ले लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, हाइट ये लेने के बाद अब ऊपर ये जो स्लैंट हाइट 5 सेंटीमीटर, आपको मालूम है तिरछी जो हाइट होती है वही स्लैंट हाइट होती है, तो हमने उसको भी यहाँ पे राइट कर देंगे 5 सेंटीमीटर। ये यहाँ से 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस, अब यही सर्कुलर, ये देखिए ये सर्कुलर, हम यही आपका एक सर्कुलर है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस रहेगा, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, ये रेडियस रहेगा। यही सर्कुलर है, इस तरह से ये आपका सर्कुलर है, क्या बन जाएगा, कोन बन गया। सर्कुलर कोन, कोई भी तंबू वगैरह, अरे ये ध्यान दीजिए बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट होता है ना, तो मुंडी पे जो लगाते हैं बर्थडे वाला चमकीला वाला लगाया करते हैं, ऐसे धागा बना रहता है इसमें, ऐसे मुंडी में लगा लेते हैं, तो ये सर्कुलर ही टाइप का होता है। नीचे सर्कुलर, ऊपर कोन भी हो जाता है सही तरीके से, उसमें तिरछी हाइट भी होती है, ठीक ना। तो इस तरह से लेकर के आप समझेंगे तो बहुत ज़्यादा वे में आप सही तरीके से समझ जाएंगे। तो ये बन गया, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, इसको रेडियस, यहाँ से यहाँ तक पूरा डायमीटर बोलते हैं। और ये नहीं रहेगा ना तो बेस हो जाएगा पूरा, ये इस कोन का पूरा बेस हो जाएगा। ये मतलब डायमीटर और बेस दोनों बराबर होता है। देखो बेस इक्वल टू डी, बी इक्वल टू डी, ये आपका इसका बराबर होता है, किसका, सर्कुलर कोन का। ये हाइट होता है तिरछा। यहाँ से यहाँ तक एक एरिया अगर निकालना होगा, ये कैसे है, इसको हाइट अगर इसका यहाँ से निकालना होगा तो वैसे आप पाइथागोरस थ्योरम पे आप इसको निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपका निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम पे। तो पाइथागोरस थ्योरम पे हम इसको भी निकालेंगे, निकल जाएगा का मतलब नहीं, ये हम रेडियस हमें निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम पे हम लोग निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं क्या होता है, ट्रायंगल के किसी भी एक साइड का निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से हम करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे जो ऊपर लिया है, हमने सपोज दैट AB, तो इसको हमने C ले लिया। तो चलिए O और B को हमें निकालना है पाइथागोरस, तो इसका OB का हमने स्क्वायर करना है, OB का बोथ साइड का स्क्वायर कर देंगे इक्वल। इसके बाद BC का स्क्वायर कर देंगे, ये BC का स्क्वायर कर देंगे, माइनस OC, ये है आपका OC का स्क्वायर कर देंगे। परपेंडिकुलर आपने पढ़ा होगा, बेस पढ़ा होगा, हाइट पढ़ा होगा, तो उसमें जैसे हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन से, तो उसके बाद इसकी BC की वैल्यू 5 का हमने स्क्वायर ले लिया, माइनस OC की वैल्यू यहाँ पे दिया 3 को लेकर के स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे 25 माइनस यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो इसका ये OB का स्क्वायर, ये OB वाला, तो ये R का स्क्वायर है, ये R का स्क्वायर है, 16 आ गया। ये ध्यान दीजिए 16 जब आ गया
तो ये r का ये 16 जब वैल्यू आया तो r इक्वल टू ये रूट में 16 होगा। अब इसके बाद r इक्वल टू जो रूट को हटाएंगे, ये रूट को हटाएंगे तो आपका ये 4 आएगा। ये आपका किसका आ गया, ये आपका आ गया यहाँ से इसकी दूरी, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है, तो आप जानते हो कि वॉल्यूम आपसे जब पूछ रहा है, अब एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस का एरिया निकालेंगे तो दोनों का निकल जाएगा, एरिया ऑफ द बेस आपका निकल जाएगा। ये पाई आर स्क्वायर होता है वो सर्कल का, और इसके बाद तब जा कर के आपका निकलेगा किसका, वॉल्यूम ऑफ द, तो डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालेंगे हम लोग। डायरेक्ट क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द, ये वॉल्यूम ऑफ ये कोन निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का आपका फार्मूला कितना होता है, इक्वल टू 1/3 ये पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब आर की वैल्यू निकल ही गई, आर की वैल्यू निकल गई, तो अब हम लोग आर की वैल्यू हमने यहाँ पे 1/3, पाई की वैल्यू हम लोग रखेंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू हम लोग 4 रखे हैं, तो 4 इंटू 4 इंटू एच की वैल्यू हाइट है जो वो 3 है। ठीक, तो अब इसको नीचे सही तरीके से हम लोग लेंगे 1/3, ये 4 क्या है, ये सेंटीमीटर में रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ये 4 सेंटीमीटर में रहेगा, ये भी सेंटीमीटर में रहेगा। तो ये 22 ऊपर हम लोग कर लेते हैं, 22 इंटू 4 इंटू 4 इंटू ये 3, ठीक, और ये नीचे कर लेंगे हम लोग यहाँ पे 7, तो ये 3 से ये 3 कट गया, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, अब 8 का 88 आ गया। ये अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये 88, इसका ऐसे मल्टीप्लाई 88 इंटू 4 इक्वल आपका 7, ठीक, ये 3 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर क्यूब होगा क्योंकि इसका भी सेंटीमीटर, इसका और इसका तीनों का सेंटीमीटर है। तो अब इसका 4 का इसमें कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 बटे ये 32, 32, 3 4 8 जा 32, और 3 जो इसका रहेगा हासिल उसको ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 32 35, यहाँ पे हो जाएगा आपका 35। अब ये 7 से इसको हम लोग यहाँ कट कर देंगे, 7 5 जा 35, ये नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे, फिर तब जा कर के, अब फिर नहीं जा रहा है तो डेसिमल बढ़ा करके यहाँ 27 2 जा ये 2, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ये आपका आंसर रहेगा। तो ऐसे ही निकाला जाता है। पहले सपोज दैट इसमें क्या करिए आप लोग कि जो कुछ रहता है पहले उसको इकट्ठा कर लीजिए, तब जा कर के फाइंड आउट कर सकते हैं।